अरे तुम कब आई? मिल गई खुशी आपको? कर दिया ना मुझे बर्बाद, हो गई तसल्ली? मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया रमशा, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात ने तुम्हें बर्बाद किया है। जाना चाहती थी ना पाशा के घर, देख लिया अंजाम। क्या अंजाम? कोई अंजाम नहीं। ये सब कुछ आपने किया है। आपने जानबूझकर पाशा और सज्जल को सच बताया है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इस हकीकत को अगर तुम कबूल कर लो अब तो बेहतर होगा। हकीकत सच्चाई आपको क्या लगा था? मैं जानती नहीं हूँ आपको। आप ही तो हैं जो अकेली रह जाती है ना, इसीलिए तो ये पटारा खोला है आपने। वरना उस डायरी के बारे में किसी को क्या पता अम्मी? आप ही ने सज्जल को बताया और वो आके मेरे कमरे से वो डायरी ले गई और सब कुछ खत्म हो गया। ये आपकी वजह से हुई हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप क्या कर रही हो? सोचने के कुछ करने के काबिल छोड़ा है आपने मुझे। नहीं अम्मी, आपने पहले मेरे साथ मिलके सज्जल को धोखा दिया, अब सज्जल के साथ मिलके मुझे उस घर से निकालने की साजिश की आपने। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। पागल हो गई हो क्या? शर्म नहीं आती? माँ को साजिश कहे चले जा रही हो? आईना दिखाया है मैंने, गुस्सा क्यों आ रहा है? जो आपने किया है ना मेरे साथ, मैं ना कभी उसे भूलूंगी और मैं आपको माफ करूंगी। नहीं करूंगी माफ। रमशा, आप क्या करने आए हैं यहाँ? जाए यहाँ से। मेरा एक बात मेरी सुन तो लो। बेटा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की? मेरा आप जैसे घमंडी और धोखेबाज इंसान से कोई वास्ता नहीं है। मैंने को कोई धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया था? धोखा नहीं दिया था तो क्या था वो सब? वो औरत आपके नाम पर आपके भरोसे सब कुछ छोड़े बैठी थी और आपने उसे ही छोड़ दिया। आपको देखने के लिए तरसती रही मेरी माँ और आपने एक दफा मुड़ के नहीं देखा। आपको देखते देखते जीती थी वो, और आपने क्या किया? आपने उसे ही मार दिया। मैंने सुना था प्यार में ना सुकून होता है, राहत होती है, लेकिन आपके प्यार ने मेरी माँ को सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं दिया। कैसा प्यार था आपका जो इन सब दौलत, आसाइश, घर, गाड़ी सबके लिए आपने बेच दिया? सौदा आपने किया है, फायदा आपने उठाया है, और मेरी माँ के हिस्से में सिवाय खजाने के आपने कुछ नहीं छोड़ा। बेटा, मैं मजबूर हो गया था। मजबूर नहीं, खुद गर्ज कही है, खुद गर्ज। आपने सिर्फ अपना सोचा, सिर्फ अपना। मेरी माँ को तो भूल गए थे ना, तो किस बात का गम मनाते हैं स्टडी में जाके आप? किस चीज का दुख है? पछता रहा हूं बेटा,
मैरू को खो देने का गम सारी जिंदगी मेरे साथ चलेगा। सिवाय गम और तकलीफों के दिया ही क्या है आपने मेरी माँ को? तो आपको भी वही मिलेगा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी गलतियों की मिलती है, जो आपने किया है वो गुनाह है, और इसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। नाम मत लिएगा मेरा नाम मत लेना। ये नाम मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार और मान से दी। आपको हक नहीं है ये नाम लेने का। जाए यहाँ से। दिल में मेरे एक ख्वाहिश है, जानता कोई नहीं, मेरे अपने हैं पराए, मानता कोई नहीं। पढ़ ले मेरी अर्जियां, तू सुन मेरी दुआएं, देख जख्म ना बन जाए मेरी ये हाँ बोलो, क्या बात है? इतना बड़ा चेक तुमने सीमी को किस लिए दिया था? सीमी? जवाब चाहिए मुझे अर्जुमन। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुमने उसे इतना बड़ा चेक दिया? वो ये चेक। मुझे सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। हाँ तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अल्फाज साथ नहीं दे रहे ना तुम्हारा। क्या सोचता था मैं तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकली? एक सफाक और खुदगर्ज औरत। क्या कह रहे हो तैमूर? अनजान बनने की कोशिश मत करो, हकीकत खुलकर सामने आ गई है मेरे। कौन सी हकीकत? तुम जानती थी ना कि मेहरू प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में तुम जानती थी ना? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? जब तुम्हें नहीं पता था तो मुझे कैसे पता होगा? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मेरी बच्ची की जान लेने तुम वहां कैसे पहुंच गई? पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। किसने क्या कहा है तुमसे? और कितना झूठ बोलोगी अर्जुमन, कितना? जिस नर्स को पैसे देकर तुम मेरी बेटी को मरवाना चाहती थी वो मेरी गिरफ्त में है। तुम सच को छुपाना चाहती थी ना, और हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। बात यहां खत्म नहीं होती अर्जुमन। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तुमने मेरे मरहूम बाप के साथ मिलकर मेहरू को तलाक के कागजात भिजवाए, और वो कागजात उसकी मौत का परवाना बन गए। और वो जिंदा रहने की उम्मीद ही खो बैठी। तभी सज्जल को जन्म देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। तुम अर्जुमन हमारी खुशियों की, मेहरू की, हमारी बर्बादियों की जिम्मेदार हो, कातिल हो तुम। मैं तुम्हारे वजूद भी इस घर में नहीं देखना चाहता। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। काम डाउन। दूर हो मुझसे। पीछे पीछे। मुझसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है।
इतने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, उसके बावजूद मैं तुम्हारा ये चेहरा नहीं पहचान सका। तुमने न सिर्फ मेरे एतबार की धज्जियां उड़ाई, बल्कि उसके साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म कर दिया। तैमूर देखो, ये जितनी कहानियां है ना, ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये हम क्लियर कर लेंगे। तो मुझे माफ कर दोगे? इट विल बी फाइन। माफी तो तुम्हें नहीं मिलने वाली अर्जुमन। हाँ, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। मैं तैमूर पाशा अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। स्टॉप इट तैमूर, तलाक देता हूं। डोंट से दैट। तलाक देता हूं। दोबारा मुझे इस घर में नजर मत आना। अभी के अभी निकलो यहां से। पाशा, फॉर गॉड सेक, ऐसे थोड़ी खत्म होते हैं रिश्ते। सच अंकल ने हनी को डाइवोर्स दे दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाउ कैन यू डू दिस? डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं मॉम के साथ? लीजिए, खुद को संभालने की कोशिश करो। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा है? डैड ने मॉम को डिवोर्स दे दिया। हाउ कैन यू डू दिस? भूल गए हैं वो मॉम ने कितना सब उनके लिए बर्दाश्त किया है। मैं उनसे अभी बात करके। घर पर नहीं है वो अली से। और अंकल ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उनका फैसला बिल्कुल ठीक है। कहानी यही डिजर्व करती है। अपने बेटे की तरह उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। तुम भूल गए उन्होंने कितना सब बर्दाश्त किया है? बर्दाश्त सिर्फ उन्होंने नहीं किया, अंकल ने भी सहा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, खराब हो गया मेरा दिमाग, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। अगर तुम भी सुन लेती ना तो तुम्हारा भी यही रिएक्शन होता। कौन सा सच? What are you talking about? मैं बताता हूं तुम्हें।